अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। पहले रोज़े को हम लोगों ने छुट्टी की थी और आज दूसरे रोज़े को काम स्टार्ट करने लगे हैं। काम की पोजीशन कुछ ये है कि भाई वॉलेट में येंगो के 390 रुपये पड़े हुए हैं। फ्लैक्स मोड हम लोगों ने लगाया हुआ है और इंड्राइव के अंदर 80 रुपये हमारे वॉलेट में है। और आज तो भाई पंपों पे भी सन्नाटा हुआ है, नहीं तो पंप पे इतना रश होता है। पेट्रोल डलवाया है, बड़ा सन्नाटा है। तो आप देखते हैं काम की क्या पोजीशन रहती है। आधे घंटे की ख्वारी के बाद जाके कोई बुकिंग मिली है, क्योंकि बुकिंग्स भी बहुत कम आ रही हैं और जो बुकिंग्स आ रही है उसके ऊपर रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा। बिल्कुल थके हुए रेट है और कस्टमर तो 10 रुपये भी ऊपर नहीं दे रहा। भाई ऐसा कस्टमर आज हुआ है रमज़ान में। अभी एक पार्सल मिला है जौहर का, इतने कम रेटिंग वाला जो कस्टमर होता है ना उसकी बुकिंग में उठाता तो नहीं होता, लेकिन अब ये मजबूरी में मैंने उठा ली है। ये पार्सल है, एक शॉपर है, इसके अंदर 2 डब्बे हैं। एक छोटा सा डब्बा ये रहा और एक बड़ा डब्बा है और इसको टैंकी के ऊपर ही लग के लेके जा रहे हैं। अभी वहाँ से मैंने ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी मंगवा ली है, जो ड्रॉप ऑफ का नंबर आया हुआ था, ताकि ड्रॉप ऑफ के ऊपर कोई भर ना हो। पहली बुकिंग हमने ड्रॉप कर दी है, पार्सल डिलीवर कर दिया और 360 रुपये बन रहे थे। कस्टमर ने पूरे 360 रुपये ही दिए हैं और साथ ही येंगो को भी ऑनलाइन कर देते हैं। देखते हैं कहाँ से अगली राइड हमारी आती है। अपनी सेकंड बुकिंग कंप्लीट की है और ये भी इन ड्राइव पर ही की है, जहाँ पे पहला पार्सल हमने ड्रॉप किया था बिल्कुल उसी गली से ही अंदर से पिकअप आया है और काफ़ी देर के बाद बुकिंग आई है। अब 1-2 बुकिंग्स बीच में कोई ढंग की आई थी, लेकिन उसके ऊपर रेट जो है वो बहुत कम थे, इस वजह से उनको ऑफ़र तक नहीं की मैंने। और फिर ये एक बुकिंग आई जो कि तकरीबन 4.5 किलोमीटर की हमें पड़ी होगी, तो इसके 125 रुपये बन रहे थे, कस्टमर ने 130 रुपये दिए, तो ये वाली बुकिंग कंप्लीट कर ली हमने। तीसरी बुकिंग भी हमारी आ गई है और ये बुकिंग भी इन ड्राइव पर ही आई है। 300 मीटर का तकरीबन ये पिकअप है और ड्रॉप ऑफ इसका है तकरीबन 3 किलोमीटर का, और अगर हम शॉर्टकट मारें तो 2 किलोमीटर भी हो सकता है। येंगो पे बुकिंग जो आ रही है ना वो आ रही है काफ़ी दूर दूर की, और इन ड्राइव पे जो बुकिंग्स आ रही है वो भी कोई सही आ रही है, ज़्यादातर ऐसी ही आ रही है। रेट्स भी इतने खास नहीं मिल रहे हैं। ये आ गया सिंदबाद पार्क और सिंदबाद पार्क के सामने जो गली है यहाँ का हमारा पिकअप है। अच्छा हुआ भाई गर्मियाँ कम है और लड़ाइयाँ कम दिख रही हैं रोडों पे, नहीं तो रमज़ान के अंदर भाई बड़ी लड़ाइयाँ दिखती हैं। लोग गर्मा गर्मी में होते हैं और गर्मी के अंदर बहुत लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। कराची में तो खास तौर पे देखने को मिलती हैं, बाकी शहरों का नहीं पता। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और भाई हमारा ये 305 वाला जो बोनस है इन ड्राइव पे, ये भी हमें मिल चुका है। अब 24 घंटे के अंदर हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। 108 रुपये बन रहे थे और कस्टमर ने दिए हैं 120 रुपये। ये रही वो बुकिंग। 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था, 300-400 मीटर का इसका पिकअप था, तो 3 किलोमीटर के हमें मिल गए हैं 120 रुपये। येंगो पे अपनी पहली बुकिंग आज की हमने कंप्लीट की है। सादी बुकिंग थी, इस पर पीक शीक नहीं लगा हुआ था। 144 रुपये बने हैं और यहाँ से हमने इसको कर दिया कंप्लीट। पहली हमारी बुकिंग फ्लैक्स मोड की कंप्लीट हो गई। बादराबाद के पास इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। आज इस गली में सन्नाटा हुआ है। ये मॉल वाली गली है, सिटी मॉल बादराबाद के पास जो मोबाइल मार्केट बनी हुई है। नहीं तो इस गली में हर वक्त रश होता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं जो कि आज बंद है। इन ड्राइव पर एक छोटी सी बुकिंग आई है। कस्टमर को मैं पिक तो करने जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा फंड हो गया है। फंड ये हुआ है कि राइड एक्सेप्ट होते ही ना मुझसे अराइव भी हो गया, तो अब वो कस्टमर भी जो है उसने बोल दिया भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, और वो नीचे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है। तो अभी चल के उस कस्टमर को उठाना है। वो बेचारा जो है पहले ही आ गया नीचे। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है आलमगीर के सामने वाली गली में ही और 100 रुपये मिल गए हैं। 94 रुपीज़ बन रहे थे, कस्टमर ने 100 दिए हैं और यहाँ से हमने राइड को एंड किया। और राइडें लगी हुई भी हैं कुछ, लेकिन किलोमीटर दूर के हैं भाई, पिकअप दूर दूर के हैं। और असल में ये जो 2 किलोमीटर लिखा हुआ होता है ये 2 होता नहीं है। देखें आप, 2 से ज़्यादा ही निकलेगा, तो जितने लिखे हुए होंगे तकरीबन उससे ज़्यादा ही निकलता है। इन ड्राइव पर नेक्स्ट बुकिंग भी उठा ली है और अब कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे नाहिद से आगे वाली जो सुरंगी है, यहाँ से अब घूम के जाना है तारिक रोड पे। भाई ये जो एरिया होता है ना तारिक रोड वाला, ये काम के लिहाज से सबसे बेहतरीन एरिया है कराची के अंदर। डिफेंस से भी अच्छा एरिया है, यहाँ पे काम बहुत होता है। बस थोड़ा सा आपको इशू होगा जो होगा ट्रैफिक के अंदर, और ये जो डबल रोड बीच में आया हुआ है ना, इसको क्रॉस करने में, इसको थोड़ा क्रॉस करने में लंबा घूमना पड़ता है हमको।
बाकी काम यहाँ पे बड़ा फर्स्ट क्लास होता है। छोटी छोटी राइड अगर किसी ने करनी हो माई एरिया के हिसाब से, जैसे माई एरिया उसका भी मजा तो नहीं है कि उसको लगा कर काम किया जाए वाला माई एरिया। इसका कमीशन आपको पता है कि 19% तक हो जाएगा। अगर आप एक माई एरिया या 2 माई एरिया लगा के काम करते हैं तो आप 19% कमीशन भरेंगे। तो माई एरिया के हिसाब से तो भाई बेकार है। वैसे अगर आप बगैर माई एरिया के काम करेंगे तो येंगो पे तो नहीं कर सकते, फिर आपको करना पड़ेगा इन ड्राइव पर। हाँ, एक ऑप्शन है कि आप फ्लैक्स मोड लगा के येंगो पे काम कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। जैसे भी मैंने फ्लैक्स मोड लगाया हुआ है तो मुझे टेंशन नहीं है भाई कि राइडें स्किप हो रही है या कैंसिल हो रही है, मुझे पॉइंट गिरता नहीं है। तो फ्लैक्स मोड पर बंदा काम करे और येंगो की फिलहाल बात भी यही है कि उसको फ्लैक्स मोड तक ही रखा जाए। 109 रुपये बन रहे थे और कस्टमर ने दे दिए भाई 120, तो 5 स्टार तो बनता है। अब हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हमारा वॉलेट जो है वो -7 पे चला गया है। तो मज़ीद राइडें हम इन ड्राइव पर नहीं लगा सकते, तो जल्दी से इसके अंदर हम टॉपअप कर लेते हैं। तो भाई 150 हमने टॉपअप कर लिए हैं। -7 पॉइंट जितना भी था वो कटने के बाद 142 रुपये हमारे वॉलेट में मौजूद। एक और छोटी सी बुकिंग मिल गई है भाई, उसको पिक करने जा रहे हैं। पिकअप तो इसका 200 मीटर का है, बड़ा करीब का पिकअप है, बट ड्रॉप ऑफ इसका जो है वो 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर के फेयर के ऑफ़र जो मैंने की है वो की है 111 रुपये और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर दिया। इसी गली से उठाना है भाई, पहली गली है, करीब का पिकअप था। चलते हैं और बंदे को उठाते हैं। अब ये आ रही है लोकेशन सेंटर की, तो बंदा मेरे ख्याल से इस वाली बिल्डिंग में होगा, तो इस वाली बिल्डिंग की एंट्रेंस पे चलते हैं। कस्टमर को छोड़ा है भाई और सुकून का सांस लिया है मैंने। इतना मोटा कस्टमर था, क्या बताऊं मैं आपको। ये तो शुक्र है भाई कि ये राइड सिर्फ 2 किलोमीटर की थी तो मैंने इसको छोड़ा और मेरी जान छूटी। अगर ये राइड होती बड़ी 8-10 किलोमीटर की तो फिर तो रेड लग जानी थी। एक और छोटी सी राइड उठा ली है, 2 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ है और 5 किलोमीटर का इसका पिकअप है। हमें ये 2.5 किलोमीटर की राइड पड़ जाएगी। कस्टमर को मैंने ऑफ़र की है भाई 118 रुपये की, तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली है। भाई आज तो सन्नाटे हैं रोडों पे, फिर भी इस वाले रोड पे रश खत्म ही नहीं होके दे रहा। बुकिंग कंप्लीट कर ली है, बंदे को छोड़ दिया है और 118 रुपये बन रहे थे, 120 रुपये ले लिए हैं। भाई सीन ये है कि बुकिंग आई है पार्सल की, और पार्सल की बुकिंग आने के बाद चना बाइट्स की लोकेशन है जहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते माशाल्लाह से, ठीक है, जेल चुरंगी वाला। और ये कह रही हैं, आगे से इनकी कॉल आई है, कह रही है मुझे परचेजिंग करवानी है, आपके पास अमाउंट है? मैंने कहा मेरे पास अमाउंट नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि भाई आप मुझे अपना जैज़ कैश नंबर दें, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आप मुझे ये चीज़ें ला दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, फिर आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें मुझे, और जो लिस्ट है वो व्हाट्सएप पे भेज दें, क्या क्या लेके आना है। तो दही बड़े वगैरह ही मिलते हैं ये चना बाइट्स के पास से ना, चना चाट और दही बड़े इस किस्म के आइटम होते हैं। तो अब ये लिस्ट भेज रही हैं और पैसे भी जैसे ही भेजती हैं, भाई पैसे तो आ गए 1500, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट मांग लेता हूँ मैं इनसे, इनको मैसेज करता हूँ कि लिस्ट भी भेज दें। भाई ये आइटम है 2 चाट, 2 दही फुल्की और 2 पानी पूरी। तो परचेजिंग तो करते नहीं है, अब पहले पेमेंट आ गई है तो हमारी जेब से कौन सा जा रहा है। उठाते हैं सामान और दे के आते हैं। ड्रॉप ऑफ के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और अब चल के सरप्राइज़ देते हैं भाई आंटी को। आंटी ने 1500 सेंड किए थे। आंटी ये समझ रही थी कि 1500 के अंदर जो है इतने बच भी जाएंगे कि किराया भी एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर थोड़े से और देगी आंटी और किराया पूरा हो जाएगा। वो कह रही थी कि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ से जो है ना मंगवा रही हूँ, तो मुझे रेट का अंदाज़ा भी नहीं है, और रेट तरह जो है ऊपर नीचे होंगे इसका भी अंदाज़ा नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम मैम, लोकेशन पे खड़ा हूँ। जी अच्छा, मुझे बताओ अपना हिसाब क्या बना? मैम, आपका जो सामान आया वो तो आया 2120 रुपये का। अच्छा, लास्ट टाइम कब लिया था आपने? पता नहीं यार, बहुत टाइम हो गया, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सिग्नल होंगे नहीं, मैं आपसे राब्ता कर नहीं सकूंगी, परेशान ना हो जाओ आप। चलें, वो बिल मैंने बनवा लिया था, सामान खैर मैं ले आया हूँ। हाँ, और 2120 का सामान है, बाकी 300 फेयर था। ठीक है, मैं आपको वही कर दूँ? अगर कैश है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कैश है नहीं ना। अच्छा, मैं ज्यादा ही करूंगी, तो फिक्र नहीं करो। चलें 2420 हो रहे हैं टोटल। 2420 टोटल हो रहे ना। आपने 1500 किए हैं पहले। मैं 1500 दे चुकी हूँ ना, मैं 1000 और ठीक है। चलें, ये ग्रे वाला ही घर है ना आपका? नहीं, मेरा घर वाइट दरवाजा है, काली गाड़ी खड़ी होगी बाहर। जी, अल्टस कोरोला ना।
हाँ 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 हाँ, मैं भेज दूँगी, ठीक ठीक है। ओके, बच्चा भी भेज दूँ, किसी को दे देना। है। भाई माशाल्लाह से सीन हो गया है बड़ा लश वाला। 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस थे, यहाँ से तो हम इनको 5 स्टार दे के और ये हम लोगों ने कर दिया डन। 2120 रुपये का बना था भाईजान बिल और 300 रुपये थे डिलीवरी के, यानी कि 2420। और इन्होंने मुझे पहले सेंड किए थे 1500 और 1500 के बाद फिर इन्होंने दोबारा मुझे सेंड किए 1100। मेरी इनसे कॉल पे बात हुई तो इन्होंने कहा मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको अकाउंट में ही सेंड कर देती हूँ, मैं आपको ज़्यादा सेंड कर दूँगी। यानी कि 2600 हमें टोटल मिल गया। हमारा 2120 रुपये का समझ लो सामान आया है, 2100 का सामान लगा लो और 500 रुपये हमें इसके ऊपर मिल गए हैं इस राइड का फेयर। फ़िलहाल मुझे जाना है नाज़माबाद की तरफ, मेरा काम है थोड़ा वहाँ पर, तो उस तरफ की अगर कोई राइड आती है ना तो वो तो मैं उठा लेता हूँ नॉर्मल पैसों में भी। पैसे आगे पीछे अगर जाऊँगा तो फिर अच्छे पैसों में भी उठानी है। जिस जगह मैंने जाना था ना बिल्कुल वहीं का पार्सल मुझे मिला है, नाज़माबाद की तरफ का अब्बासी हॉस्पिटल का, और पैसे भी बहुत अच्छे मिले हैं। 10 किलोमीटर के पार्सल के भाई 390 रुपये आ रहे हैं। बस फंड थोड़ा सा ये है कि भाई इसको उठाना है, ये इम्तियाज़ वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना साइमा, यहाँ से उठाना है। और इसके अंदर उठाने जाऊँगा मैं तो मेरा बड़ा टाइम भी ज़ाया होगा, बड़ी ख्वारी होगी और पंचायतें बहुत है भाई, लिफ्ट का चक्कर और पैदल चल के जाओ, गाड़ी यहाँ लगाओ, तो बहुत सारे मसले अभी हमारे को देखने को मिलेंगे। तो ये आ गया साइमा रॉयल रेजिडेंसी, गार्ड से पूछने वाले यार ये ए ब्लॉक पे जाना है 1308। ये ब्लॉक 1308 इसी गली से जाइए, इम्तियाज़ के साथ गली अंदर ना, हाँ पैदल जाइए, वहाँ सेंटर होगा पूरा, यहाँ सेंटर है ना, ये सेंटर ही है। चले कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से तो एंट्री बंद है। अच्छा भाई यहाँ पे अभी साइमा का गेट कहाँ है? साइमा का गेट ये रहा, तो यहाँ से साइमा के गेट से हम लोग जाएंगे अभी अंदर और एंट्री भी करवाते हैं। भाई पिकअप में तो बड़ी ख्वारी हो गई है और यही ख्वारी अभी ड्रॉप ऑफ में भी होनी है, क्योंकि ड्रॉप ऑफ में भी यही सीन है कि अब्बासी हॉस्पिटल जो है ना, उनकी जो डॉक्टर वाले पूरी बिल्डिंग के ऊपर अलग वो होता है फ्लोर, वहाँ पे वो बैठे होते हैं, वहाँ जाके उनको डिलीवर करना होता है। और ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बिल्डिंग गेट नंबर और ये वो सारा कुछ डिटेल इसने डाली हुई है। तो अब वहाँ जाके भी यही ख्वारी होगी। यहाँ पे अब जिस गेट से मैं पहले जा रहा था उसी गेट के बिल्कुल बराबर में ही गेट था ए ब्लॉक का, लेकिन इतना घूम के हम लोग आए और सारी एंट्री करवाई और उसके बाद पैदल पैदल अंदर से गए सारा, और वहाँ जाके ए ब्लॉक से 13वें फ्लोर से पार्सल उठा के लाए हैं। तो कभी भी साइमा रॉयल रेजिडेंसी से आपने पार्सल उठाना हो या इम्तियाज़ वाली में, तो आपने जहन में रखना है कि ख्वारी दबा के होनी है। 10 किलोमीटर का जो पार्सल था वो हमें पड़ गया है 400 रुपये का। 390 बन रहे थे, कस्टमर ने 400 दिए हैं और अब 6:20 हो रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट हैं रोज़ा खुलने में। तो अब फटाफट से इनको बंद करते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 6.5 घंटे काम किया है टोटल। अब अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी के बाद देखते हैं काम करना है या नहीं करना। जब सुबह हमने काम स्टार्ट किया था तो इन ड्राइव के वॉलेट में थे 80 रुपये, जो कि हमारे ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद हमने फिर से 150 रुपये डाले थे, यानी कि टोटल 230 रुपये। और 230 रुपये में से अभी क्या बचा हुआ है 36 रुपये। और ये बोनस जो हमारे को मिला है ये अब कल से यूज़ होगा, तो हमें कल से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। 194 रुपये आज हमारे इन ड्राइव के कमीशन पर लग गए हैं। और ये हमारे येंगो भाई साहब की पोजीशन 390 रुपये थे जब हमने काम स्टार्ट किया था, अभी हैं 374 रुपये, यानी कि 16 रुपये कमीशन इस पे कटा है। तो टोटल 210 रुपये का कमीशन कट गया। और आज बोनस हमारे को कोई नहीं मिला, इन ड्राइव पे मिला है, जो कि कल से यूज़ होगा। तो भाई अब सीन क्या है? सीन ये है कि टोटल 2080 रुपये की हमारी अर्निंग हो गई, टिप विप सब कुछ मिला के। इसके अंदर से 210 रुपये का कमीशन कट गया। आज झटका लग रहा है क्योंकि इतना कमीशन कटता नहीं है मेरा। और इसके बाद भाईजान 400 रुपये का फ्यूल भी लग गया आज। तो 6 घंटे में हमारा फ्यूल और कमीशन निकाल के रमज़ान के दूसरे रोज़े को जो हमारे पास बचत आ रही है वो आ रही है 1470 रुपये की। तो ये आज का सारा सीन था, सारा काम था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।